बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। जेपीएससी और जेएसएससी के इम्तिहानों में धांधली के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन में आज एक बड़ा दिन है। आज एक तरफ झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, दूसरी तरफ आज प्रदर्शनकारी छात्रों की झारखंड सरकार से बातचीत होने वाली है और आज ही के दिन इन्होंने झारखंड विधानसभा के घेराव का ऐलान भी किया था। और शायद इसी से बचने के लिए कल हेमंत सोरेन की सरकार ने कुछ अफसरों को भेजा छात्रों से बात करने के लिए कल शाम को, और उन्होंने इनसे बात की माइक पर और इनसे कहा कि सरकार ने आप लोगों को बातचीत के लिए बुलाया है और इनसे कहा कि आप 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल तैयार कर लीजिए, 5 स्टूडेंट्स आ जाइए और सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने अपनी तरफ से भी कुछ मंत्रियों की कमेटी बनाई, लेकिन अब बात कौन करेगा, कितने बजे बात होगी, इसको लेकर के अभी भी कोई स्थिति साफ हुई नहीं है। पिछले 13 दिनों से ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बना दी है। कल रांची के एडीएम और एसडीएम अनशन स्थल पर जाकर के छात्रों से बात कर रहे थे और उनसे 5 नाम देने को कहा था। प्रदर्शनकारी छात्रों की कोर कमेटी ने आज सुबह 5 छात्रों का नाम सरकार को भेज दिया, लेकिन बात कितने बजे शुरू होगी इसको लेकर अभी भी कुछ साफ नहीं हो पाया है। छात्रों का प्रदर्शन दिन रात जारी है, बरसात में भी जारी है। ये भीगते भीगते भी नारे लगाते रहते हैं, देशभक्ति के गाने गाते रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, कल उसने बड़ी विचित्र बात की। उसने कहा कि कमेटी जो हमारी बनी है ये छात्रों से बात करने के लिए नहीं बनी है। मैं कल का बयान आपको बता रहा हूँ, जब सरकार इन तक अपना संदेश पहुंचा चुकी थी छात्रों तक, तो मंत्री बोले हमें तो हालात पर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया गया है। अब एक और मंत्री हैं, उनकी बात, राधाकृष्णन जी, इनकी बात आप सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, क्या निर्देश हैं इनको सरकार की तरफ से, ये क्या अपील करना चाहते हैं छात्रों से। ये मंत्री लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम बात करेंगे, जो बातें मानने लायक होंगी वो मानेंगे, वो नहीं वो नहीं। छात्रों से वार्ता करने के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। एक कमेटी जरूर बनी है मंत्रीगणों की, जिसमें दीपिका पांडे जी हैं, सुदीप कुमार सोनू जी हैं और जहां तक हमें जानकारी है संजय यादव जी हैं। 2 और अन्य लोग हैं जिसके नाम की जानकारी मुझे नहीं है, चमड़ा लिंडा जी हैं। तो ये सिर्फ जो अभी आंदोलन चल रहा है उस पर ये नज़र रखेंगे, उस पर सरकार की ओर से रूपरेखा तैयार करेंगे। वार्ता करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। वार्ता करने की जिम्मेदारी नहीं तो फिर ये 5 लोग जो हैं ये बात किससे करेंगे समीर जी? नहीं, सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है, छात्रों ने भी बातचीत का प्रस्ताव मान लिया, लेकिन छात्रों ने कहा है कि भाई बंद कमरे में बातचीत नहीं होगी, बातचीत सार्वजनिक होगी और वहाँ मीडिया भी उपस्थित रहेगा और लाइव प्रसारण होगा बातचीत का पूरा। अच्छा। हम बंद कमरे में बातचीत नहीं करेंगे। तो सरकार ने भी ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है और खबर ये आ रही है कि आज शिक्षा मंत्री की फिर सुबह इनसे बात हुई वहाँ पर और गवर्नर ने भी इस मामले में दखल दिया। संतोष कुमार गंगवार साहब ने सीएम से मुलाकात हुई है, सीएम मिलने गए थे, तो गंगवार साहब ने भी कहा है कि भाई छात्रों की जो बात है उनसे चर्चा की जाए, सरकार बात करे। तो मुझे लग रहा है कि आज दिन भर वार्ता विचारों का आदान प्रदान आपस में करेंगे और शाम को इनकी बैठक होने वाली है और छात्र भी लगभग बातचीत के लिए सहमत हो गए और छात्रों को भी ये लग रहा है और छात्रों से कहा गया है कि भाई बिना बातचीत के, बिना संवाद के कोई भी समस्या का समाधान निकलेगा नहीं। आपकी क्या समस्या है, आपके क्या समाधान चाहते हो, आप जब सरकार को बताओगे, सरकार को लगेगा कि इसमें से ये बातें आपकी जो है ये तत्काल स्वीकार करनी होगी, सरकार तत्काल स्वीकार करेगी। सरकार को लगेगा कि इसमें किसी कमेटी बनाने की जरूरत है, सरकार कमेटी बनाएगी और सरकार को लगेगा कि ये मांग आपकी नाजायज है, हम ये स्वीकार नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए मना कर देंगे। 2 हफ्ते बाद तो मिलने के लिए बुलाया, 12 दिन के बाद बातचीत हेमंत सोरेन ने की और वो तब की कि जब हेमंत सोरेन को लगा और कल जब भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम छात्रों से मिलकर आए और हमारा पूरा समर्थन छात्र आंदोलन को है और आज जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि हम भी सदन के अंदर सरकार को घेरेंगे। अब तो कांग्रेस को भी थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि लगा कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की थी दिल्ली में, तो कांग्रेस जब असहज हो रही थी तो कांग्रेस ने 7 सूत्रीय सुझाव हेमंत सोरेन को लिखकर दिए कि ये 7 सुझाव है, इस पर आप अमल करें। तो मुझे लग रहा है कि अब हेमंत सोरेन कैसे बढ़ते हैं, छात्रों की मांग क्या है, कौन सी मांग इमीडिएट मांगी जाती है, छात्र क्या सरकार के जो 4 मंत्री उनसे बातचीत से कोई समाधान निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत की शुरुआत होने की स्थिति आ गई है, लेकिन छात्रों ने कहा कि बंद कमरे में बातचीत नहीं करेंगे और सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। तो क्या अब ये बातचीत बंद कमरे में होगी या सार्वजनिक होगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज बातचीत होगी, मुझे इसकी संभावना नजर आ रही है। अरे एक चीज इसमें और है, अब एक और पहलू, एक विवाद मैंने देखा सोशल मीडिया पर, कल त्रिपाठी जी भी इसका जिक्र कर रहे थे। छात्रों के बीच में भी 2 अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं क्या? एक व्यक्ति जिसका अनशन सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल पर तोड़वाया,
उसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा, कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर चल रहा था कि वो व्यक्ति जो है वो, हाँ मतलब वो आंदोलन को कमजोर करना चाहता है। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे या कुछ ने कहा वो आंदोलन में क्रेडिट लेने के लिए आया हुआ है। वो शायद उसकी कोई अपनी पार्टी थी या वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी है। वो शायद टेंट भी अलग अलग लगे हुए हैं, जो ज्यादा छात्र हैं वो दूसरी तरफ हैं, वो वहाँ कुछ अलग लोगों के साथ बैठा हुआ है। कुछ ऐसा देखिए, वो छात्र नेता है और ऐसा नहीं है कि वो आंदोलन नहीं कर रहा है, वो भी लड़ाई देवेंद्र नाथ महतो, हाँ। पहले भी उसने अनशन वो भी कर रहा है, हाँ। अनशन उसने किया और सोनम वांगचुक के कहने पर तोड़ा। लेकिन ये सच है कि जो आंदोलन छात्र कर रहे हैं वो एकदम अलग है और उनका ये कहना है कि ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक नेता, उसको बड़ा बनाने के लिए आंदोलन नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो का क्या है कि उसके और उसके साथ के लोग सारा क्रेडिट, सारा श्रेय वो उसी को देना चाहते हैं। वो वहां तो ये भी चलाने लगे कि झारखंड का सोनम वांगचुक, मतलब इस तरह की चीजें चलने लगी। लेकिन सच एक, जो छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं वो सामान्य छात्र हैं। वो पिछले 2 बार 3 बार से जेपीएससी, अच्छा एक तो ये समझना होगा कि ये कोई एक पेपर लीक का मसला नहीं है, इसको ठीक से समझना पड़ेगा। जेपीएससी और जेएसएससी में बाकायदा नौकरियां बिक जा रही हैं। उनको पता है जिसका पैसा मिला है सिर्फ वही नौकरी पा रहा है। तो ये कोई एक एग्जाम का मसला नहीं है, ये कोई एक पेपर के लीक हो जाने का मसला नहीं। ये लंबे समय से जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के उसमें हो रहा है, उसका ये मसला है। दूसरा, वो छात्र कह रहे हैं भाई हमें किसी से कोई नहीं, यहां तक कि उन लोगों ने तो आज की तारीख तक हेमंत सोरेन के खिलाफ भी अपशब्द नहीं इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है। हमारा मसला यह है कि ये जो व्यवस्थागत दिक्कतें हैं ये ठीक हो। दूसरे कुछ लोग हैं जो अब चाह रहे हैं कि इस छात्र मूवमेंट का हम लाभ ले लें। कुछ नेता हैं, कुछ राजनीतिक दल भी हो सकते हैं। अब तो कांग्रेस वाले भी खाना वाना लेके पहुंचने लगे, ऐसा पता चला, वरना बेचारे वो माड़ भात और दही नमक भात खा के वो आंदोलन चला रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो असली मसला यह है कि इसका क्रेडिट लेने की अब होड़ मच गई है। उन बच्चों को, ये जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको न्याय मिले, उनको श्रेय जाना चाहिए, व्यक्ति को नहीं। ये जरूर बेहतर यह है कि छात्र जो है बिल्कुल उनको मतलब यूनिफाइड रहे, एकजुट रहे। एक आपको बड़ी सनसनीखेज बात कल पंजाब पुलिस की तरफ से बताई गई, वो मैं बताता हूं। पंजाब, पाकिस्तान की, माफ कीजिएगा, खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दिल्ली की जंतर मंतर की इस नीट प्रोटेस्ट में आतंकवादियों को भेजने की साजिश रची थी। आतंकवादी कह लीजिए या हमारे लड़कों को बहला फुसला कर भेजने की। पंजाब पुलिस ने इस साजिश को लेकर आईएसआई के एक टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया। पंजाब के 4 नाबालिगों समेत कुल 9 आरोपियों को पकड़ा है पंजाब पुलिस ने। जिस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त इनमें से कुछ आरोपी ट्रेन से दिल्ली आए। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर इनको पेट्रोल बम यहां दिल्ली में मौजूद लोकल लोगों ने उसका सामान उपलब्ध कराया, इन्होंने वो बनाया। हालांकि जंतर मंतर पर पुलिस की मौजूदगी की वजह से या किसी और कारण की वजह से ये जो वो बम वगैरह बना चुके थे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि आरोपियों के संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स के साथ थे। उन्हें पुलिसकर्मियों पर हमला करने और जंतर मंतर पर दहशत फैलाने के निर्देश दिए जा रहे थे। 2 आईएसआई बैक टेरर मॉड्यूल्स बस्ट किए हैं, टोटली डिसमेंटल किया उनका सारा नेटवर्क। 9 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 4 जुवेनाइल्स हैं और 5 मेजर हैं। वो पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको ये बताया गया कि आप पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की इस्टेब्लिशमेंट्स या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रैकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। पेटीएम के ज़रिए से उनको काफ़ी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आई बाहर से, वो भी हमने सारी ट्रैक कर ली है। तो मेन बात ये है कि जो जुवेनाइल्स हैं ज़्यादा इसमें, स्पेशली जो पेट्रोल बम वाला जो मॉड्यूल है उसमें ज़्यादा जुवेनाइल हैं, और इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग अपना ग्रुप, और वहाँ इनको लोकल एक मुहैया करवाई गई सपोर्ट, जैसे मटेरियल वगैरह, पेट्रोल बम्स वगैरह दिलवाए गए। सर देखिए कितना खतरनाक काम है, मतलब दुश्मन की नज़र कहाँ कहाँ रहती है और सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या क्या देखना पड़ता है। जब हम लोग कह रहे थे कि विदेशी ताकतें, तो लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि भाई ये तो पहले से कहा जाता था। मिसेस गांधी कहती थी हर जगह CIA है लगा हुआ, और मुरारजी देसाई को CIA का एजेंट ही बस हो गया।
ये और बात है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो पीएमओ में एक मित्रोखिन डायरी बताता है कि पीएमओ में के अंदर जो है वो केजीबी का प्रयोग था, केजीबी वाले घुसे हुए थे। ये और बात है कि उस समय जो पत्रकार थे वो केजीबी के पेरोल पे थे। ये और बात है कि उस समय के बुद्धिजीवी और प्रोफेसर और लेखक, स्तंभकार, वो सब उसमें से अधिकांश बहुत सारे जो लोग थे वो केजीबी के रोल पे थे और उनको कहा जाता था कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अच्छी बात ये भी है इसमें कि हरियाणा पुलिस ने नहीं पकड़ी है, नहीं तो कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पकड़ करके जानबूझ करके आंदोलन को बदनाम करने के लिए कही है। अच्छी बात है कि योगी के प्रदेश में नहीं पकड़ा गया है। योगी जी पकड़ लेते तो कहा जाता जानबूझ करके ये मुसलमानों को और किसी लोग को सवाल तो टारगेट उठाते करने हैं, के। सही कह रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही। अच्छी बात है कि ये अरविंद केजरीवाल, काल नेमी अरविंद केजरीवाल के जहां सरकार है वहीं से लोग पकड़े गए हैं। कम से कम अब तो ये लोग नहीं आप कहेंगे। सोचिए अगर एक पेट्रोल पंप चल गया होता, नहीं पेट्रोल पंप चलता है तो क्या होता है? आग फैलती है, आग फैलती है। इतनी भीड़ में एक ने उछाला होता तो कौन जलता? सौरभ कितने लोगों को, कितने लोग आग पकड़ते और क्या होता? और यही बात बताई गई थी बाद में, आपको अगर मालूम हो सरकार की तरफ से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने रिपोर्ट किया है कि सरकार ने बाद में बताया कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का इनपुट था कि यहां कुछ ऐसा कराने की साजिश थी जैसा मंडल में हुआ था कि कोई एक आदमी सेल्फ एमुलेट कर ले अपने आप। सौरभ 400 से ज्यादा जो हैंडलर्स हैं पाकिस्तान के, जो आईडी हैं, वो दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये लोग हमेशा वहां से संपर्क में थे, उनके अकाउंट हैं, वो सारे अकाउंट खंगाल रही है दिल्ली पुलिस, और उसका लोकल संपर्क कौन था ये सब इसकी जानकारी ले रही है। दुबई से किन 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 लोगों के साथ संपर्क में थे इसकी जानकारी ले रही है दिल्ली पुलिस। कनाडा से कौन कौन संपर्क में थे इसकी जानकारी ले रही है पुलिस। और आप देखिएगा अमित शाह जब बोलने के लिए कभी भी आएंगे तो जो है वो ये कहीं कभी न कभी ये संसद के पटल पर जरूर रखा जाएगा कि इन ताकतों के पीछे, इस आंदोलन के पीछे एक गहरी साजिश थी जिसमें बड़े बड़े लोग और बड़ी ताकतें इसके पीछे। तो सभी इंतजार कर रहे हैं वो आए बोले तो। बिल्कुल। अगली खबर कल की बड़ी खबर थी, ये बात होनी चाहिए इस पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐप चलाने वाली कंपनी मेटा ने भारत सरकार से माफी मांगी है। भारत सरकार ने तो बताया कि खुद इस कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी है। प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम वाले वीडियो को कई घंटों तक हटा देने के लिए मेटा की ओर से माफी मांगी गई और कहा गया कि इस एल्गोरिथम की वजह से गलती से वीडियो हट गया था। मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने चाइल्ड पॉर्न, डीप फेक कंटेंट और कंटेंट मॉडरेशन में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से कल मुलाकात की थी, जहां मार्क जुकरबर्ग का लिखित माफीनामा उन्हें सौंपा गया। मेटा ने यह भी माना कि कुछ खास तरीके के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया। कंपनी ने इस कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भविष्य में मेटा अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल रखेगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। दरअसल जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हजारों डीप फेक वीडियो सर्कुलेट हुए थे और एआई कंटेंट को पोस्ट करके कई अफवाहें फैलाई गई थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, उसे भी कई घंटों के लिए फेसबुक से हटा दिया गया था। कुछ देर के बाद इस वीडियो को रिस्टोर किया गया था। आईटी मिनिस्ट्री ने इस रवैये पर मार्क जुकरबर्ग को अल्टीमेटम देकर 3 दिनों के अंदर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने को कहा था। और अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी इनको एक बार फिर जो है बुलाया जाएगा और उनसे दोबारा कुछ और सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। सर, इसमें बड़ी खबर यह है कि सरकार के कहने पर, संसदीय समिति के कहने पर उन्होंने माफी मांगी। माफी तो उन्हें तुरंत मांग लेनी चाहिए थी जब पॉइंट आउट हो गया था पीएम का वीडियो वाली बात। भारत के प्रधानमंत्री के वीडियो को गलती से, यदि मान लीजिए टेक्निकल गलती हो सकती है कि हो गई होगी, मैं उस पर नहीं जा रहा, तो तुरंत उनको, जुकरबर्ग को या जो भी लोग उसको देख रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है, उसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो इसकी बड़ी खबर ये नहीं है कि माफी मांगी उन्होंने। आप कह रहे हैं अपने आप क्यों नहीं मांगी? अपने आप क्यों नहीं मांगी? और फिर उस पर सरकार को कोई एक्शन भी लेना चाहिए था। मैं बार बार देखता हूं कि सरकार, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, इससे पहले एक्स का मामला भी आया था, ट्विटर का भी मामला आया था, जुकरबर्ग का मामला ये आया है, सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करने में या तो हिचकिचाती है या नहीं कर पाती है, हुआ नहीं है। तो ये गंभीर मसला, मैं इसको गंभीर मसला मानता हूँ। दूसरा जो जिस पर उन्होंने कहा है वो और भी गंभीर मसला है। प्रधानमंत्री का वीडियो तो 2 घंटे में, 3 घंटे में रेस्टोर हो गया, वो ठीक बात है। जो चाइल्ड एब्यूज़ को लेकर
और तमाम तरीके की चीजें पैसे लेकर- दे करके कंटेंट को प्रमोट करना। उसको कह रहा हूं कि वो उस कंटेंट को पैसा दे के प्रमोट किया जा रहा है, ये तो बहुत गंभीर मसला है। तो इस पर तो उनको सरकार को वार्निंग देनी चाहिए कि भाई इसको बंद कर देंगे तुम्हारी दुकान को, यदि ऐसा हुआ तो। मैंने हाल की जितना पढ़ा है कि ये जो पैसे देकर कंटेंट प्रमोट करने वाली बात है, ये प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई बात नहीं है। प्रोटेस्ट नहीं, मैं कह ये रहा हूं इससे जुड़ी हुई बात है, ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाली। इसीलिए मैं कह रहा हूं चाइल्ड सेक्सुअल, तो वो तो ज्यादा गंभीर मसला है। बिल्कुल। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर ऐसे लोग हैं जो पैसे देकर ये कंटेंट प्रमोट करवा रहे हैं। नहीं तो उससे बहुत पैसा बहुत आता है ना, उसके विजुअल मतलब इसको वो व्यूज परोसने वाले भी हैं और उसके ग्राहक भी हैं। तो इसलिए वो बड़ा मसला है। तो वो मुझे इससे भी ज्यादा गंभीर मसला लेता है और उस पर सरकार को और ज्यादा कड़ा रुख अपनाना चाहिए। चलिए सर, देखिए अभी तो एक बार और इनको बुलाया जाएगा। एक पॉलिटिकल बड़ी खबर आपको बताता हूं मैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के 37 सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की थी और इसमें 7 आम आदमी पार्टी के वो सांसद थे, माफ कीजिएगा पूर्व आम आदमी पार्टी सांसद थे, जो अब बीजेपी के सांसद हो गए हैं। पंजाब के 7 सांसद आ गए थे ना, राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक और 6 पंजाब और दिल्ली के। तो ये हरभजन सिंह, उन्होंने हरभजन सिंह ने इसमें ये तस्वीर पोस्ट की थी। तो ये तस्वीर दिखा करके मैं खबर दूसरी आपको बता रहा हूं, जुड़ती हुई खबरें हैं लेकिन सारी की सारी। कल सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, यूनिफाइड शिवसेना के टूटने पर सुनवाई की। स्पीकर ने जो फैसला दिया था और शिवसेना, यूनिफाइड शिवसेना टूटी और शिवसेना यूबीटी और शिवसेना बनी और शिवसेना चुनाव चिन्ह और पार्टी एकनाथ शिंदे को दे दिया गया, उसकी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोना की बेंच सुनवाई कर रही थी और उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, अभी मौखिक कही है, मौखिक रूप से उन्होंने कहा है लेजिस्लेटिव पार्टी पर पॉलिटिकल पार्टी का नियंत्रण बना रहता है और पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी फैसला लेजिस्लेटिव पार्टी के बहुमत की इच्छा पर हावी होगा, मतलब उसी को माना जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर मान लें किसी, जैसे इस उदाहरण देकर के बात करते हैं ना, मान लीजिए कि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 लोकसभा सांसदों ने कहा कि हम अलग जाना चाहते हैं साहब, और अब पार्टी हमारी हो गई, तो वो पार्टी अलग है और पार्टी का फैसला उन 20 के ऊपर ओवरराइडिंग है। कोर्ट ने कहा आप सारे सांसद एक हो जाएंगे, इसका मतलब यह नहीं कि पार्टी आप ले जाएंगे, पार्टी का फैसला तब भी आपके ऊपर रहेगा। यह मौखिक रूप से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह आदेश नहीं है। फैसले पर सवाल है एक तरह से ये सर, ये आज तक हुए सारे फैसलों पर सवाल है। मतलब महाराष्ट्र के एनसीपी और शिवसेना दोनों फैसले लेजिस्लेटिव पार्टी के बहुमत के आधार पर हुए हैं और अब ये जो मौखिक ऑब्जर्वेशन है ये उसके ठीक विपरीत है, ठीक उलट है। अगर इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं और जितना हम लोग पार्लियामेंट को समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी बात की, इलेक्शन कमीशन भी कुछ समझता है, लेकिन लेजिस्लेटिव पार्टी का सेपरेशन या स्प्लिट अलग चीज है, इसको हम बार बार बात करते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है उसमें एक बात और समझने की, उसमें बहुत कंफ्यूजन क्यों है, इसलिए है क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन की बहुमत को साबित करना बहुत मुश्किल काम है। कैसे आप प्रूव करेंगे? लेजिस्लेटिव पार्टी की बहुमत को तो साबित कर दिया आपने 2/3 से 1/3 से, जो भी आपका कानून है एंटी डिफेक्शन का, कि भाई 2/3 हो गए तो हो गए। अब ये जो पार्टी है, जैसे ममता जी की पार्टी में अब सारा का सारा घालमेल हो गया कि वो उन्होंने सारी कमेटियां हटा दी, खत्म कर दिया, ये सब कर दिया, तो कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी में किसके पास बहुमत? मैं तो कह रहा हूं कि वैसे भी क्या मतलब है, मैं ये 2023 का मामला है भाई, इलेक्शन हो चुका उसके बाद, और आप अभी जो है उसकी सुनवाई इलेक्शन हो चुका है, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, नगर निगम, 3 इलेक्शन हो गए। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना था, पैलेट गन का हो, गैस का हो और लाठी का हो, करंट की लाठी और कीले की लाठी, ये सारी चीजें उन्होंने विद्यार्थियों पर उपयोग किया। विद्यार्थी ऐसा कोई गड़बड़ नहीं किए। क्या एक 20-50 सरकारी वाहनों को कुछ जख्म किया या किसी नेता को रोक के कुछ पूछा? वो तो पीसफुल एजिटेशन कर रहे थे, लेकिन उनको वहां से हटाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट्स का, ये बहुत गलत है।
इसके लिए हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, क्या पैलेट गन का उपयोग हुआ वो भी क्या सिर्फ पुलिस ने ही बोला, गैस छोड़ा क्या यही पुलिस ने ही बोला, और बहुत से नौजवानों को, विद्यार्थियों को और खास करके हमारे गर्ल स्टूडेंट्स को जो पीटा गया, मारा गया, तो इसके ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है। तो ये अरोगेंसी बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, एक या तो वो पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट है ही नहीं, या तो वो डर के हाउस में आकर रिप्लाई देना नहीं चाहते। ये दो ही वजह हो सकते हैं और उन्होंने हमेशा ये बोलते ही रहे हम हिम्मत से काम करेंगे, हमारा फलाना फलाना चाहती है, इनसे वो सब मैं बोलने नहीं जाता। लेकिन मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जो दुख विद्यार्थियों को आपने पहुंचाया है, उनके माता पिताओं को पहुंच गया है, उसके लिए हम आपकी हाजिरी लोकसभा में और राज्यसभा में चाहते हैं। आप वो नहीं कर रहे, इसलिए हाउस चल रहा है। इसके जिम्मेदारी आप जिम्मेदार आप हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं है। और ये एक स्टेटमेंट खुद आके करने से मैं समझता हूं सब ठीक हो जाता था, डिस्कशन हो जाता, डिबेट होता था, लेकिन वो नहीं करे। इसीलिए आज हम राज्यसभा में ये मुद्दा फिर से उठाया और सरकार को फिर हमने जवाब देने के लिए कहा और उनसे ये भी विनती की गई कि आप और प्रधानमंत्री हाउस में आइए और बोलिए, लेकिन आज भी वो माने नहीं। तब हमारे एमपीज जो राज्यसभा मेंबर्स हैं, वो पूरे लोग चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब से भी ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्ट। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मांग कर रहे थे कि छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। हम इस पर होम मिनिस्टर अमित शाह का जवाब चाहते हैं। उन्होंने कहा दो मांगे हैं हमारी, हमें प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा चाहिए। वो शायद राम मंदिर चाहवा चोरी मामले की बात कर रहे थे, क्योंकि ये बात पार्टी की तरफ से राज्यसभा में उठाई गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर की माफी और होम मिनिस्टर का जवाब। उन्होंने कहा ये दो हमारी मांगे हैं, हम इन मांगों पर कायम हैं और सरकार अगर ये मांगे पूरी नहीं करती है तब तक सदन में सुचारू रूप से कार्रवाई नहीं चल सकती। तो कांग्रेस पार्टी अपने रुख पर अड़ी हुई है। आप इसको इस तरीके से